नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक दुखद दुर्घटना हुई है जो नासिक में। आप सब लोग जानते हैं कि एक बस टकरा गई थी डीजल टैंकर से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आग लग गई, जिससे काफ़ी लोग झुलस गए, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो सिमिलरली एक घटना और हुई थी जिसमें मल्टीपल सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, उसमें काफ़ी आग लग गई थी और कुछ छोटे बच्चे भी जल गए थे। तो ऐसी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, घर पे भी होती रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हैं ये सब चीज़ें। लेकिन हम अपने पार्ट से क्या क्या कर सकते हैं जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आज हम ये बात करेंगे कि जब आग लग जाए या शरीर झुलस जाए तो हम क्या करना चाहिए बेसिकली। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अगर बच्चे को का आग शरीर में लग गई है तो बच्चे को ज़मीन पे रोल करना चाहिए, हाँ, जिससे कि जो आग लगी है वो तुरंत बुझ जाए और उसको फर्दर आग शरीर में ना फैले। ठीक है, तो या हम उसको बच्चे को कंबल में लपेट सकते हैं जिससे कि आग बुझ जाए। हाँ, नेक्स्ट हमको क्या करना चाहिए कि शरीर में का तापमान आग लगने से बढ़ जाता है, जिससे हृदय और बच्चे का किडनी, ये दोनों ही डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करना चाहिए बच्चे का टेम्परेचर कम करने के लिए नॉर्मल पानी शरीर पर डालना चाहिए, ना कि ठंडा पानी। हाँ, तो अब नॉर्मल पानी से शरीर का तापमान कम करने की कोशिश तुरंत करनी चाहिए। और शरीर में जितने कपड़े हैं वो हटा देने चाहिए एक्सेप्ट अंडर गारमेंट्स। हाँ, और ज्वेलरी अगर कुछ पहने तो वो भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी से क्या होता है, जैसे रिंग पहना हुआ है या घड़ी पहना हुआ है, तो ये सब सूजन आती है जलने के बाद। हाँ, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से फिंगर काटना पड़ सकता है या हाथ काटना पड़ जाए। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो ये हो सकता है ये फिंगर और हाथ दोनों बच सकता है। तो कुछ अगर ज्वेलरीज हाथ में या कुछ भी पहना हुआ है तो वो निकाल देना चाहिए, कड़ा पहना है तो ये सब निकाल देना चाहिए तुरंत। सिंथेटिक कपड़े नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े पिघल करके शरीर से चिपक जाते हैं, तो वो ऑपरेशन या डॉक्टर ही सर्जरी के दौरान उसको निकालते हैं। किसी भी तरह का मलहम या लेप या टूथपेस्ट ये सब का इस्तेमाल कृपया करके ना करें। ये ज़्यादा जितना वो ज़्यादा डैमेज करता है, तो हमें ये सब कंटामिनेटेड होता है, ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए और तुरंत हमको डॉक्टर के पास लेकर के भागना चाहिए। जब हम अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं कि अस्पताल जो बर्न कंडीशन है, बर्न पूरे शरीर में, उसको वैसे ही लेके दौड़ जाए। तो अच्छे से एक हल्का कपड़ा, साफ़ सुथरा कपड़े से हल्के से उसको ऊपर शरीर पे ओढ़ा देना चाहिए और उसके बाद ढक करके उसको ले जाना चाहिए। साथ ही रास्ते में अगर जो बच्चा या जो जिसको जो आग लगी है, जिस बच्चे में या शरीर जला हुआ है, वो पानी पीने के लिए बोलेगा तो आप उसको पानी या कुछ खाना मत खिलाने लग जाते। और रास्ते में कोशिश करना चाहिए कि उसको कुछ खिलाएं या पिलाएं नहीं। ठीक है। और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में क्या काम होता है, अस्पताल में सबसे पहले ये काम होता है ABC। ए फॉर एयरवे देखते हैं, मतलब सांस का रास्ता कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया, कहीं चोक तो नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि जहाँ आग लगी होती है वहाँ धुआं पूरे सांस की नली में चला जाता है, तो उसका इंस्पेक्शन करते हैं। हाँ, एयरवे का कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्रीदिंग, सांस चल रही है कि शरीर जो छाती है ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ब्रीदिंग कैसी है इस पे ध्यान दिया जाता है, उस पर उसको एसेस किया जाता है। साथ में ही सर्कुलेशन, खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है कि नहीं, खून रुक तो नहीं गया। हाँ, अगर खून रुक गया तो हाथ पैर एकदम ठंडे होने लग जाते हैं, मतलब ये शॉक की कंडीशन आ गई है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देखा जाता है। ABC पहले, सबसे पहला काम यही होता है असेस करने का। फिर असेसमेंट ये देखें कितना शरीर जला है। इसका करने का तरीका इस तरह से आता है, ये जो बगल में आपने देखा है चित्र, उसमें परसेंटेज लिखा है। हाँ, जो हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि 50% बर्न हुआ, 60% बर्न हुआ, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का यही तरीका है। सब में 9, ये रूल ऑफ 9 के हिसाब से इसमें कैलकुलेट कर। बच्चों के लिए अलग तरीका होता है। बच्चों के लिए जैसे सिर्फ सर में आग लगी है या सर में झुलस हुआ है तो 20% काउंट होता है, ऐसी इस तरह से ये काउंट किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि कितने डिग्री का बर्न हुआ है। ठीक है, तो अगर पहली डिग्री का बर्न है तो मतलब जो ऊपर वाली लेयर है, सिर्फ एपिडर्मिस, ये इन्वॉल्व है, जिसमें कि एकदम लालिमा आ जाएगी, दर्द होने लग जाएगा, सूजन हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरे में डर हुआ तो एपिडर्मिस और डर्मिस का ऊपर वाला पोर्शन ये जला है। थर्ड डिग्री में क्या होता है कि एपिडर्मिस तो जली गई है, साथ में डर्मिस भी पूरी चली गई है।
और 4th डिग्री में पूरा ऊपर से नीचे तक बर्न हो जाता है। तो बेसिकली अब इसका इलाज या सावधानियाँ कैसे बरत सकते हैं, कोशिश करना चाहिए पहले तो छोटे बच्चों को ये माचिस और ये सब इन सब चीज़ों से दूर रखे जाएं। इन लोग घर में जो 5 या 7 साल से जो छोटे बच्चे हैं ये बहुत क्यूरोसिटी से भरे रहते हैं, तो माचिस और ये सब से दूर रहना चाहिए, रखना है इन लोगों को। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनको फ्लूइड्स दिया जाता है, अगर हम देसी बोलचाल की भाषा में कहें तो बोतल चढ़ाई जाती है। साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्योंकि एक्सपोज्ड पोर्शन है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। साथ में ही इन लोगों को खाने के लिए तुरंत नहीं देते हैं, 48 से 72 घंटे के बाद ही खाना अगर सुधार आता है तब प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं तो सिर्फ फ्लूइड से ही काम चलाया जाता है। साथ में ही सिल्वर सल्फाडाइजीन एक ये क्रीम आती है, और मेरे ख्याल से हर छोटे जिसके घर में भी छोटे बच्चे हैं उनके पास ये क्रीम होनी चाहिए, सिल्वर सल्फाडाइजीन या जिंक सल्फाडाइजीन या नाइट्रोफ्लूराजोन। ये क्रीम के डिफरेंट केमिकल नाम है, मैंने ब्रांड नेम नहीं लिखा है, तो ये सिंपल हर मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। ये क्रीम खरीद के रखनी चाहिए। अगर कहीं हल्का छोटा बर्न है तो उसको लगाने से काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है। साथ में ही जो ज़ख्म ठीक हो चुके हैं उनकी देखभाल कैसी करनी चाहिए। मान लीजिए ज़ख्म ठीक हो गया, तो वो जब ठीक होता है तो उसमें ठीक होने से एक छोटा सा मांस बन जाता है। मांस क्या कहते हैं, हम इसको किलोइड कहते हैं, और ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। तो इसमें कंप्रेस टाइट कपड़े पहनने के लिए शुरू में एडवाइस किया जाता है कि 9 महीने 6 से 9 महीने तक टाइट कपड़े पहनने चाहिए जहाँ पे बर्न हुआ है, अगर ठीक हो चुका है। ठीक हुए ज़ख्म के लिए बता रहा हूँ मैं, तो टाइट कपड़े, जिससे ये किलोइड ये जो मांस है धीरे धीरे बड़ा ना हो, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और बड़े अजीब सा कुरूप दिखता है। तो टाइट बैंडेज पहनने के लिए सलाह दी जाती है। साथ में ही जहाँ स्किन बर्न हो गई है वहाँ का कलर भी अलग हो जाता है। जब तक नॉर्मल कलर नहीं हो जाता तब तक उसको ढक के रखना चाहिए। सनलाइट लगने से उसका जो है डीपिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन डैमेज हो जाता है, तो कोशिश सन से अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे बर्न हुआ है। ये करीब 3 महीने तक के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो और साथ में ही ड्रेसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर खुले ज़ख्म हैं तो उसमें ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ड्रेसिंग हर 1 से 2 दिन में चेंज करनी चाहिए। ड्रेसिंग मतलब अच्छे से उसको क्लीन से साफ़ करना चाहिए, फिर बिटाडीन सेवलॉन ये सब लगा करके अच्छे से बैंडेज बांधना चाहिए, टाइट से नहीं हल्के से बांधना चाहिए, और उस ये पट्टियाँ रेगुलर चेंज करना चाहिए। कई जगह होते हैं जहाँ हम इसको ओपन करते हैं, ओपन केयर वुंड थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो कुछ इलाज और जैसे हम उनको अगर जब ओरली अलाउड करते हैं तो ORS और दूध भी अलाउ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ORS चालू करते हैं, और जब ORS ठीक से डाइजेस्ट होने लग जाता है तो दूध के लिए भी एडवाइस करते हैं। पेंटॉप या रेनिटिडीन या PPI जो हम कहते हैं वो सब भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब शरीर में झुलसन होती है या आग लग जाती है, आग की वजह से स्टमक पेट में अल्सर बनने लग जाते हैं, जिसको कर्लिंग अल्सर भी कहते हैं। तो ये PPI देने से इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, जैसे मैंने बताया 3rd डिग्री या 4th डिग्री, तो उसमें स्किन ग्राफ्ट का भी यूज़ होता है, तो वो आपके प्लास्टिक सर्जन्स ये सब आपको सलाह देते हैं, ठीक है। तो ठीक हुए ज़ख्म के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, साथ में इनको कैथेटर भी डालना चाहिए, क्योंकि पता चले कि यूरिन में कितना इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब यूरिन कितना निकल रहा है, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, यूरिन कितना निकल रहा है। क्योंकि जब शरीर में पूरा आग लग जाती है या शरीर बर्न हो जाता है तो किडनी डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और पेशाब सडनली रुक जाता है। अगर पेशाब सडनली रुक गया तो एक्यूट किडनी इंजरी के लक्षण आने लग जाते हैं। तो कैथेटर से हम ये मॉनिटर कर लेते हैं कि पेशाब कम तो नहीं आ रही है, हाँ, तो कैथेटराइज करना होता है इन बच्चों को, डिपेंड करता है कि कितना डिग्री का बर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही जो छोटे चीज़ें हैं वो हम घर पे भी कर सकते हैं, हाँ। और अगर ज़्यादा बर्न है, 2nd डिग्री 3rd डिग्री का बर्न है, तो हमें डेफिनेटली अस्पताल में जाना चाहिए, अस्पताल की सलाह लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसी दुखद दुर्घटनाएं होती रहेंगी
तो फिर बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो हमको ये से प्रिवेंट करना चाहिए कि कैसे हम बचा सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम बचा के रहेंगे उतना अच्छा है। और ये सब तो जैसे ये दुर्घटना हुई थी, टैंकर सड़क पे खड़ा हुआ था डीजल से भरा हुआ, इतना ज्वलनशील पदार्थ सड़क पे क्यों रखा गया था, क्यों हुआ था, तो इस सब की जांच चलेगी, फिर कोई किसी को सज़ा मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन प्रिवेंशन जो हम घर पे और ये सब जो हम बचा सकते हैं उसको हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। होपफुली कि ये वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर जानकारी मिली है और आपको लगता है कि ये जानकारी वर्थ है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो देखते हैं कि और कुछ जो रिसेंट में ऐसी कुछ घटनाएं हुए हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और जिससे हम समाज में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो आज कुछ वीडियोस पे हम बनाते हैं जिसमें हम कुछ पॉजिटिव देने का काम करें। तो नेक्स्ट वीडियो भी इसी श्रृंखला में एक वीडियो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे। धन्यवाद।